हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगी ये वीडियो। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो भी आपके लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है, यानी कि आपके ड्रामा, एलिजी, शॉर्ट स्टोरी, ट्रेजेडी, सोनेट, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको आने वाले 5-6 दिन में मैं बहुत सारी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी ताकि इंग्लिश का जितना भी मैटर है वो अवेलेबल आपको हो जाए। उसके अलावा अगर आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना लूंगी। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोग अपने 4 ऑप्शन देख के आंसर लिखते जाएं। लास्ट में वैलिडेट करें कि 107 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन से सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको दोबारा देखें ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फिक्शन जो होता है is a composition based on the story of a novel, facts, imaginary characters and situation, none। फिक्शन और नॉन फिक्शन दो चीजें होती है नोवेल की। कोई भी नोवेल जब लिखा जाता है तो उसमें फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दो चीजें होती है गाइस। फिक्शन में वो होता है जो सब कुछ कल्पना होता है, सारी सिचुएशन, सारे कैरेक्टर, सब किस पे होते हैं, इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं। नॉन फिक्शन वो होती है जो साइंस होती है, जो रियलिटी होती है, वो नॉन फिक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे सी, क्योंकि इन्होंने पूछा है फिक्शन किस पे बेस्ड होता है तो बिल्कुल इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर सी। द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेबल, किसी भी फेबल की क्या विशेषताएं होती है कि फेबल एक शॉर्ट फिक्शनल टेल होता है, या फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है, या फेबल में एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन रोल्स करते हैं, या चौथा ऑप्शन हम मान लेते हैं नन। तो बिल्कुल फेबल में एनिमल्स ही होते हैं जो ह्यूमन रोल टाइप करते हैं, ह्यूमन का रोल करते हैं और हमें कुछ एक शिक्षा दे के जाते हैं अपने उन स्टोरी के थ्रू। मैंने पहले भी फेबल के बारे में बताया था। द सिंपलेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी। सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन इज, किसी भी प्रोज और फिक्शन की सबसे सिंपल या सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी वर्क की तो क्या वो बैलेड, एपिक, नोवेल और स्टोरी में से सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि स्टोरीज जो है बहुत टाइम से आप सुनते आ रहे हैं, बहुत हजारों साल पहले से स्टोरी जो सबसे पहले इन्वेंटेड हुआ है। आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है। इन द शेक्सपियन सोनेट द कंक्लूडिंग कपलेट, शेक्सपियर के सोनेट में हमने देखा था कि 12 और 2 लाइन में डिवाइड होता है। 12 को वो 4 लाइंस में डिवाइड करते हैं। जो 2 लाइन जो होती है, ये जो कंक्लूडिंग कपलेट होता है, ये क्या होता है, क्या ये सोनेट में जो कहा गया है उसका सम अप करता है, क्या सिर्फ ये राइमिंग कपलेट होता है, क्या इसमें कोई डिडेक्टिक डज नॉट हैव डिडेक्टिक ओवरटोन, gives the sonnet an aphoristic conclusion। तो aphoristic conclusion देता है ये सोनेट का, 2 लाइन जो है वो सही होगा इसका। नेक्स्ट इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शन ऑन द स्टेज। सही बात है। ड्रामा इज द प्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेज फॉर द थिएटर। ड्रामा हैज अ प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स एंड आउटलुक ऑन लाइफ। बिल्कुल सही बात है। ड्रामाटिस्ट स्पीक्स थ्रू हिज कैरेक्टर्स, ये भी सही बात है। तो इसमें ये नहीं होगा, इनकरेक्ट बोला है तो बी नहीं होगा। इसमें प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस ऑफ प्लेस फॉर द थिएटर, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, आगे है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि स्टोरीज आर यूजुअली इन प्रोज। ये प्रोज और वर्स दोनों में हो सकती है। स्टोरीज मे बी टोल्ड इन वर्स, बिल्कुल सही बात है। स्टोरी में ऑल्सो रेफर द मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन नैरेटिव, ठीक है। स्टोरीज आर ऑलवेज डिडक्टिव, ठीक है। इन्होंने बोला है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आर ऑलवेज डिडक्टिव। ऑलवेज वर्ड पे ध्यान रखें, क्या हमेशा डिडक्टिव होती है, नहीं, कई बार स्टोरीज ऐसे भी हो सकती है। तो डी आएगा, बाकी सारी सही बातें इसके बारे में। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अ ड्रामा इज अ नैरेटिव इन प्रोज और वर्स। A drama involves the participation of actors who represent the various characters. The character represents reliance on dialogue. Drama is not designed to entertain. Incorrect statement क्या है, तो ड्रामा एंटरटेन के लिए भी होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे शेक्सपियर ने कॉमेडी भी लिखी है। ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में जरूर ध्यान देना कि क्या पूछा है,
भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना है। इनकरेक्ट वर्ड को 2-3 बार बोलते रहना कि हाँ मुझे इनकरेक्ट देखना है, मुझे इनकरेक्ट देखना है ना, वरना आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, टिक लगा दो। चारों ऑप्शन पढ़ने बहुत जरूरी है गाइस, ध्यान रखना। अ सोनेट इज अ पोइम ऑफ, सोनेट जो है कितने लाइंस की पोइम होती है आप बताएंगे? यस बिल्कुल 14 लाइन की पोइम होती है। मिल्टोनिक सोनेट में पहली 8 लाइंस को क्या कहते हैं? देखो मिल्टोनिक सोनेट में सारी चीजें वही आएगी जो आपकी इटालियन सोनेट, पेट्रार्कल सोनेट में आएगी, तो इसलिए 8 लाइंस को ऑक्टेव कहते हैं। इन अ शेक्सपियरियन सोनेट देयर आर 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 4 क्वार्टेट्स, अ कपलेट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको बताना है शेक्सपियर के सोनेट में क्या होता है इनमें से। तो शेक्सपियर के सोनेट में 4 तो क्वार्टेन्स होते हैं, 1 कपलेट होता है, ये बात 100% सही है। सोनेट यूजुअली कैसे होते हैं? फ्री वर्स में होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, आयम्बिक ट्रायमीटर में होते हैं, वर्स ट्रोनोग में होते हैं। तो आपको सबको ही पता है, मैंने बताया था एक दिन, आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। इसमें 10 वर्ड के 5 फुट बनाए जाते हैं, है ना। स्ट्रेस अनस्ट्रेस बताया था आपको, तो बी इज द राइट आंसर है। अ पर्सन हु राइट्स अ प्ले, अ पर्सन, एक पर्सन जो प्ले लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्ले राइट। कौन सा प्ले राइट लेकिन? यस, ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी देखे हैं कभी तो इनको बार बार करना है, इन क्वेश्चंस को याद करके जाना। कुछ टर्म समझ में नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से, और अगर फिर भी टाइम नहीं है तो लर्न ही कर लेना। अब देखो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इनको लर्न ही कर लेना। कर्टेल किसे कहते हैं? किसी भी सोनेट में कर्टेल किसे कहते हैं? तो जब सिजेरा होता है 7.5 लाइन वाला, तो 14 लाइन तो सोनेट हो गया, 13 लाइन तो कुछ नहीं होता है, और 18.5 भी नहीं होगा, 10.5 लाइन। आप याद रख लेना कि 10.5 लाइन को क्या कहते हैं? एक ऐसा सोनेट होता है जिसे कहते हैं कर्टेल सोनेट, याद रख लेना इसको। जब किसी की डेथ के ऊपर या डेड के ऊपर लेमेंट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए जरा। इट्स वेरी इजी, एलिजी कहते हैं, बी इज द राइट आंसर। अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम। स्पेसिफाइड लेंथ तो नहीं होती, लेकिन एक वॉल्यूम की तरह उसे पब्लिश करना उसके लिए बहुत छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। आपको पता ही है कि नोवेल, ड्रामा, नोवेला सब बड़े होते हैं शॉर्ट स्टोरी से। एलिजी क्या है? एन एलिजी इज, एन एलिजी इज, यस, शोकगीत, ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड से चल रही हूं मैं क्योंकि मुझे 107 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं, ओके। एन एलिजी इज कंसिडर एज अ, एलिजी को कैसे कंसिडर किया जाता है? एंग्री पोइट्री, डिप्रेसिंग, ह्यूमरस, मोटिवेटेड, क्या होगा? तो कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि एक दुख है, पछतावा है, रिग्रेट है, शोक है, बी आएगा, बी इज द राइट आंसर। एन एलिजी इज रिटन फॉर, एलिजी लिखी जाती है ए फ्रेंड और फैमिली मेंबर के लिए, सेलिब्रिटी के लिए, कोई हिस्टोरिकल फिगर के लिए, या किसी के लिए भी। तो भाई देखो एलिजी तो किसी के लिए भी लिखी जा सकती है, किसी के, मैंने तो इवन ये भी बताया था आपको कि कोई अगर डॉग, कोई कैट, किसी की डेथ के ऊपर भी लिखी जा सकती है। अ पोइम अबाउट बोथ डेथ एंड इडेलिक रूरल लाइफ। देखो आइडेलिक रूरल लाइफ हो जिसमें, और जिसमें मौत वगैरह के बारे में मतलब दुख वगैरह भी हो, ये दोनों चीजें होती है तो पैस्टोरल एलेजी कहते हैं, क्योंकि गांव के बारे में होती है और किसी की मौत पे, किसी के जुदा होने पे वो होती है। फिर आगे है मोनोडी, क्या होता है? एक पोइम जिसमें लिसनर्स एब्सेंट होते हैं उसे मोनोडी कहते हैं, कि लिसनर्स होते ही नहीं है। या फिर एक प्ले जिसमें एक पर्सन के द्वारा प्ले किया जाता है, मॉर्निंग पोइम एक ही पर्सन के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। या फिर नन ऑफ दो, तो मोनोडी कहेंगे। या आप याद रख लेना, मोनोडी मॉर्निंग पोइम होती है, एक पर्सन के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। मिल्टन की लिसिडिया किस पे मौन कर दी? यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको लर्न करके ही जाने हैं, याद रखना। लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट्स, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका लिटरेरी टर्म्स में। लिसिडियास में मिल्टन किस पे मौन करता है? तो आपको मैंने ये पहले भी करवाया हुआ है, लिसिडियास वाला। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जॉन मिल्टन की पोइम है
बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्योंकि मेरे ख्याल से इसका एडवर्ड किंग होगा क्या। बस वही देख लेती हूँ मैं, एडवर्ड किंग होना चाहिए ना। एक बार लेट मी कंफर्म गाइस, आप तक आंसर रॉन्ग पहुंचे उससे अच्छा है मैं चेक ही कर लूँ। सॉरी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ रहा है। मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताना। आई थिंक इसका एडवर्ड किंग होगा। हम एक बार इसको बाद में कंफर्म कर लेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ए सही होना चाहिए। ठीक है, आगे है, इन मेमोरियम बाय लॉर्ड टेनिसन इज एन एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। मेमोरियम जो है वो किसकी डेथ पे लिखी गई है, तो इसका हो जाएगा अर्थर हेनरी, ए एच हेनरी हेलम। शैली की एडोनाइस, यस शैली ने जो एडोनाइस लिखी है बिल्कुल सही है। अब मुझे यहाँ पे मैंने ऐसे ही कनेक्ट कर रखा था कि शैलो की एडोनाइस तो जॉन कीट्स पे है, मिल्टन की लिजिडाइस एडवर्ड किंग पे है। तो आप भी इसको याद रख लें, ये लिख लें मिल्टन जो इसने किंग पे लिखी है, एडवर्ड किंग पे, और यहाँ लिख लें शैली जो एडोनाइस है वो लिखी है इसने जॉन किट्स पे। तो ये दोनों ध्यान रख लें, इनमें कंफ्यूज मत होना जैसे मैं हो गई थी अभी। आर्नोल्ड की थायसिस मॉन्स करती है। ये सारे मैंने आपको वैसे भी थ्योरी में भी बताया था कि याद करने पड़ते हैं इनको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आर्नोल्ड की थायसिस जो है वो किसके ऊपर शोक गीत है, तो ये आएगा अर्थर हग क्लॉग की तरफ। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू वी ईट्स, ये किसका है, ये किसने लिखा है, जो कि डब्ल्यू वी ईट्स की मेमोरी में लिखा गया है, ये किसने लिखा है। तो डब्ल्यू वी वाला डब्ल्यू से याद रख लो, डब्ल्यू ओडन। और व्हाट इज थर्नोडी, जैसे अभी आपने मोनोडी पढ़ी थी, वैसे थर्नोडी क्या होता है, जैसे पैरोडी, मोनोडी, थर्डी, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये एक ग्रीक लिरिक, यूजुअली क्रोल डर्स, मतलब डर्स उसी कहते हैं, एलिजी को ही कहते हैं। सिंगिंग इन प्रेज ऑफ द डेड, गाते हुए, वो परफॉर्म करते हुए था ना मोनोडी, ये गाते हुए होता है ग्रीक लिरिक। तो यहाँ पर आप इसको ए आंसर टिक कर लें, बाकी नहीं होगा। What was the first exponent of pastoral poetry in England? तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपोनेंट थे वो क्या, कौन थे इसके, स्पेंसर आएंगे। क्या आंसर आएगा, स्पेंसर। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ पास्टरल वर्क। इनमें से पास्टरल वर्क का क्या एग्जाम्पल है आपके अकॉर्डिंग। देखो एज यू लाइक इट के बारे में आपको पता होगा कि शेक्सपियर ने एज यू लाइक पूरे जंगल में लिखी है, तो सारे गांव गडरिये सब वहां पे आ जाते हैं। पहले वाले में शेफर्ड नाम आ रहा है, तो वैसे भी आपको पता लग रहा होगा कि शेफर्ड का मतलब ही गांव गडरिया हो गया। सिडनी की अर्केडिया भी इसी से रिलेटेड है। तो आंसर आ जाएगा डी, यानी कि आप तीनों याद रखेंगे, ये भी पेस्ट्रल है, ये भी पेस्ट्रल है, ये भी पेस्ट्रल है। डर्ज क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि डर्ज स्पेलिंग ये होगी। डर्ज जो है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये शोक गीत होता है। तो इसका राइट आंसर बी जाएगा, फ्यूनरल सॉन्ग। एलेजी जो है किस फॉर्म में होती है, डिडक्टिव पोइट्री होती है, या फिर नैरेटिव पोइट्री होती है, या फिर रिफ्लेक्टिव होती है, ड्रामेटिक होती है। एलेजी देखो शिक्षाप्रद कुछ नहीं होता उसमें, ना किसी चीज को नरेट करती है, ना उसमें ड्रामा किया जाता। रिफ्लेक्शन होता है किसी के फीलिंग्स का, माइंड्स का। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। विच पोएट्री रिप्रेजेंट्स एन एक्सटेंडेड मेडिएटिव पोइम इन विच द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ। बिना सोचे समझे इसका आंसर हो जाएगा सी, एलेजी। व्हाट इज अ सोनेट, सोनेट क्या है, सोनेट क्या है, 16 लाइन। सो को 16 मत समझ लेना। सोनेट होता है 14 लाइन की एक पोएम, जिसे हम कहते हैं सोनेट। उसके बाद में है करेक्टरिस्टिक क्या है सोनेट की, कि आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, बिल्कुल होता है। राइम होता है इसमें, बिल्कुल होता है। ऑक्टेव सेस्टेट होता है, हाँ होता है इटालियन वाले में। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आ जाएगा डी। तो आई थिंक आपको बड़े इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, अभी इजी लगेंगे। कुछ एक लर्न करने वाले भी हैं, उनको लर्न कर लेना। मतलब 60-70% तो आप कर ही लेंगे, 30% ऐसे होंगे जो आपको लर्न करना है। तो थोड़ा सा समय देना और लर्न कर लेना। आज हो गई है
डेट 18 और आपको आपके पास दिन है 6, मान लो 6 डेज है। तो 6 डेज में अगर मेरी 6-7 वीडियो, जितनी भी वीडियो मिलती है ना, उन सबको देख के जाना, इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल रहेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सोनेट, इनमें से कौन सा सोनेट नहीं है? बिल्कुल स्पेंसर ने लिखा है इंग्लिश सोनेट होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट होते हैं। ये क्या है? ये मैंने नहीं सुना कभी। तो हम इसका आंसर कर देते हैं सी। बस इसी तरह से आपको आंसर करने हैं जो आपने पढ़ा है, उनमें से आपको इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड से करना है। वर्ड सोनेट इज ड्राइव फ्रॉम सोनेटो, बिल्कुल सही बात है। तो सोनेटो का मतलब क्या होता है? सोनेटो वॉच कर देना आप, यहाँ पे सही रहेगा। सोनेटो का मतलब होता है सॉन्ग, आता तो सॉन्ग लिख देते, साउंड है तो साउंड लिख देंगे। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोनेट राइटिंग, किसे आप फादर मानेंगे सोनेट राइटिंग का? तो वॉइट एंड सरे को तो नहीं मानेंगे हम, ठीक है, वॉइट एंड सरे को नहीं मानेंगे। लेकिन अब पेट्रार्क नहीं होता तो हम शेक्सपियर कर देते, लेकिन पेट्रार्क भाई साहब है भाई, तो पेट्रार्क ने ही तो पहले लिखे थे। डेंटे पेट्रार्क भूलना नहीं है, इटालियन सोनेट सबसे पहले आए थे। पेट्रार्क और इटालियन सोनेट कैसे डिवाइड किए जाते हैं? तो 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इज शेक्सपियर सोनेट कैसे डिवाइड किए जाते हैं? 4 4 4 2, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? यस, 3 क्वार्टिन कंक्लूडिंग कपलेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन्स ऑक्टेव? तो मैंने बताया था मिल्टन जो है पेट्रार्कन को फॉलो करता है। पेट्रार्कन अपनी बीबी को बुलाते हैं ए बीबी इधर आ, ए बीबी इधर आ। तो वैसे मिल्टन ने भी बोला ए बीबी इधर आ, ए बीबी इधर आ, तो ए बीबी ए बीबी ए, इसका हो जाएगा ऑक्टेव का ए। राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर क्या करते हैं? ए बी सी डी ऐसे करते हैं। तो ई एफ जी जी कपलेट हो गया, तो इसका ये हो जाएगा ए बी सी डी सी कर देते हैं इसे, सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ द मेन थीम ऑफ सोनेट, शुरू में जब सोनेट बिगिन किए गए थे तब क्या थे? गॉड, लव, बिल्कुल लव पे लिखे गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लव। पेट्रार्क एड्रेस हिज लव सोनेट्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो थ्योरी में नहीं आई, वो अब क्वेश्चंस के थ्रू आ रही है, ये ध्यान रखना। तो लोरा उसकी बिलवड, लोरा बिलवड को उसने एड्रेस किए हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द एज कंसिडर्ड फर्टाइल फॉर सोनेट राइटिंग, कौन सी एज फर्टाइल रही? फर्टाइल किसे कहते हैं? उपजाऊ, है ना? तो सोनेट राइटिंग के लिए कौन सी एज थी बहुत अच्छी? देखो हर किसी राजा के समय में ऐसे, पहले ऐसे एजेस होती थी, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथ एज, वेस्टर्न एज। तो जो एलिजाबेथन एज थी ना, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में एलिजाबेथन एज थी, उस टाइम में बहुत ही ज्यादा लिटरेरी वर्क हुआ था, क्योंकि उसे बहुत शौक था, और अपने राजा जैसा होगा वैसा ही राइटर वगैरह उस टाइम मोटिवेट होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हियर। कर्टेल सोनेट्स, क्योंकि आपने देखा होगा ना हमारे राजस्थान के राजा महाराजाओं के टाइम में भी कला संस्कृति कब ज्यादा बढ़ी, कब ज्यादा विकास हुआ, है ना? किसने, जैसे कुंभा को ही ले लो, कितने फोर्ट बनाए, तो ये डिपेंड करता है किसी भी राजा की पर्सनैलिटी पे, उसके शौक पे। तो वैसे ही यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ की बात करेंगे। कर्टेल सोनेट कितने होते हैं? कर्टेल सोनेट कौन से होते हैं? जो 10.5 लाइन वाले होते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखे गए, इस पे ध्यान दीजिएगा, आप किसके द्वारा लिखे गए, तो आप इसमें याद कर लेना, क्योंकि शेक्सपियर ने तो 14 लाइन ही लिखी थी, मिल्टन ने भी और वर्ड्सवर्थ ने भी। 10.5 की जीएम हॉपकिंस ने लिखी। कौन सा बेस्ट करता है क्वार्टरन को डिस्क्राइब, कि a 2 line typically rhyming unit type of metrical foot, a 4 line typically rhyming unit of words, a poem of 14 line typically featuring rhyme meter and logical structure। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 4 लाइन को ही कहते हैं जिसमें राइम होती है, क्वार्टेन के बारे में पूछा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट सोनेट, तो सोनेट के बारे में क्या आपको सही लग रहा है? कि सोनेट जो है इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट है, उन्हें रेगुलर क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। जो जो सही है उन पे टिक लगाते जाओ, बिल्कुल बात सही है। इंग्लिश सोनेट हैज 3 डिवीजन इन इट,
ऐसा तो नहीं है, 3D नहीं होती। स्पेंशन में 4 क्वार्टरन होते हैं, नहीं 4 ही लाइन होगी तो 4 क्वार्टरन कैसे होंगे। राइमिंग स्कीम ऑक्टेव की क्या होती है, ABCD ABCD, ये भी रॉन्ग है, तो इसके बारे में ए ही सही लग रहा है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी इज कॉल्ड, एक के बाद एक के बाद एक, किसी भी स्टोरी में जब सीक्वेंस आते हैं, स्टोरी में कोई भी इवेंट का सीक्वेंस आता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी, डेट्स की कहते हैं, एक के बाद एक जब डेट्स की बात आती है तो होता है टाइमलाइन कहते हैं उन्हें, सीक्वेंस को क्या कहेंगे, टाइमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a piece of prose fiction that typically can be read in one sitting and focused on self-contained incident or series of linked incident with the intent of evoking a single effect or mood is called, उसे क्या कहते हैं। हमें क्या बताना है कि जो एक छोटा सा वर्क होता है, एक ही बार में पढ़ा जाता है, कुछ सीखने को मिलता है, इन्वोक करता है, इवोक करता है, तो शॉर्ट स्टोरी इजी होती है, क्योंकि नॉवल को पढ़ना एक बार में इजी नहीं है, ड्रामा को भी नहीं है। ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरी नहीं है कि हमें कोई इंसिडेंट मिलता है, शॉर्ट स्टोरी होता है, ऐसे में कोई इस तरह का इंसिडेंट लिंक नहीं होते हैं। ओ हेनरी किस लिए फेमस थे, ऐसे के लिए, ड्रामा के लिए, सोनेट के लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए। सोनेट के लिए। शॉर्ट स्टोरी जो है उनमें ओ हेनरी के तो सोनेट नहीं थे, ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी के लिए आएंगे, डी इज द राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे। चलो मैं ठीक करवा देती हूँ आपको ये, ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज है। आप जब 10th 11th 12th की बुक्स देखेंगे तो वहां कहीं ना कहीं ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगी आपको। द एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, इसमें सिचुएशन होनी चाहिए, जनरेटिंग सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, राइजिंग एक्शन होना चाहिए, या फिर इसमें डिनाउमेंट, क्लाइमेक्स, क्या क्या होना चाहिए। तो हमें यहाँ पूछा है सिचुएशन, बिल्कुल, सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए, बिल्कुल ड्रामा की तरह ही होता है, बस ये शॉर्ट में ही निपटा देता है, सारी चीजें आ जाएगी इसमें। ड्रामा में स्टेज और कैरेक्टर वो सब होते हैं, एक्शन। फॉर्म ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड मेनली, form of human drama based on suffering and mainly the terrible or sorrowful event the befall a main character is called, जब किसी भी ड्रामा के फॉर्म में जब उसको बहुत सफरिंग होती है, टेरिबल सोरोफुल इवेंट आती है उसके सामने, बिफोल अ मेन ट्रेजेडी, मेन कैरेक्टर का बिफोल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे आपके वो आ जाता ना कैटास्ट्रोफे, तो वो भी सही होता। अभी आपको सिर्फ ट्रेजेडी दिया हुआ है तो फिर यही सही करोगे आप। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर, इनमें से कॉमेडी क्या नहीं होती है। देखो, अगर आप किसी भी व्यक्ति पे सटायर करते हो तो वो भी कॉमेडी के थ्रू ही करते हो ना, ठीक है। फार्स भी हास्य ही होता है। तो उसके अलावा इडियम्स, इडियम्स का क्या होगा, इडियम्स तो इडियम्स ही होती है, पैरोडी में भी हास्य मजाक होता है, इडियम्स आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल नहीं है कॉमेडी का। विच ऑफ द फॉलोइंग सीनरीज इज लाइकली टू अक्कर एट द एंड ऑफ द शेक्सपियन कॉमेडी। सिनेरियोज, scenarios is likely to occur at the end of Shakespearean comedy. Many character get married. Comedy, बिल्कुल सही बात है। जब एज यू लाइक इट पढ़ोगे तो कितने लोगों का जो है उसमें अगर जो कैरेक्टर दिए हुए हैं, ओलिवर है वो जो है, तो उन लोगों का सबका हीरो हीरोइन का आपस में शादी हो जाती है, जो फूल कैरेक्टर है उनकी भी, उनकी सेटिंग जो होती है उनके साथ शादी होती है, तो कम से कम 7-8 कपल तो ऐसे एंड में होती है जिनकी शादी हो जाती है। तो इन्होंने शेक्सपियर के बारे में पूछा है, सबके बारे में नहीं पूछा, शेक्सपियर के बारे में पूछा है। मर्डर बिल्कुल नहीं होता, किसी का भी मर्डर नहीं होता है। रिबेलियन, सोशल नॉर्म्स एंड अदर कैरेक्टर होल्ड टू, ये भी नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ए। मिस्ट्री प्लेस, देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि मिस्ट्री प्लेस कौन से होते हैं, तो मैंने जब भी बोला था रहस्य की बात आती है, मिस्ट्री की बात आती है, रहस्य की बात आती है, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, आपको क्या याद रखना है, क्या क्रिस्ट प्ले होते हैं इसमें, क्या इसमें कॉप्स क्रोम होते हैं, क्या इसमें कॉप्स क्रिस्ट होते हैं, या नन ऑफ द अबव होते हैं।
इसमें आ जाएगा कॉप्स क्रिस्ट, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जैसे क्रिस्ट होते हैं उनकी उनसे रिलेटेड सब बातें होती है इनमें। व्हाट इज मेमोरी ऑफ डब्ल्यू वी एट्स बाय जॉर्डन, तो पीछे ही ओडन का जो मैंने बताया ही था, डब्ल्यू एच ओडन का, तो डब्ल्यू एच ओडन का डब्ल्यू वी एट्स हमने किस में पढ़ा, एलईजी में, तो यहाँ आंसर करना बड़ा इजी हो जाएगा। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये आप लोगों ने अपने 9th में या 10th में कहीं पढ़ा होगा, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एलईजी लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो ये वॉट विटमैन ने लिखी थी, याद रखना, वॉट विटमैन ने। कौन सा सोनेट ऑन हिज जो ब्लाइंडनेस मिल्टन का है, किस टाइप का सोनेट है, अभी आप इस चीज को ऐसे याद रखेंगे कि मिल्टन किसको फॉलो करता था, रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इटालियन को, पेट्रार्कन को, तो फिर ये कैसा होगा, वैसा ही होगा, 24 सोनेट उसने उसी स्टाइल में लिखे। एमोरेटी, एमोरेटी याद है आपको, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो बताए थे आपको कुछ इंपॉर्टेंट, तो वहां एमोरेटी भी बताया था, तो एमोरेटी किसने लिखा है, बिल्कुल स्पेंसर ने लिखा है, स्पेंसर इज द राइट आंसर। द ड्रामा ओडिपस द किंग, ओडिपस द किंग एक ड्रामा है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है मदर और सन का जो लव, जो इफेक्शन होता है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस द किंग, जो ओडिपस नाम है किंग का, इज रिटन बाय शेक्सपियर, ओनील, सोफोकिल्स या अरिस्टोटल, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सोफोकिल्स याद कर लेना, बी इज द राइट आंसर। व्हाट डू मीन बाय ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड का क्या मतलब होता है, तो ब्लड से ही आप समझ जाते होंगे ना कि ऐसी ट्रेजेडी जिसमें बदला, खून खराबा होता है, तो ये हो जाएगा इसका ए, इसका राइट आंसर। हु इज फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के लिए कौन फेमस है, तो बिल्कुल ओ हेनरी है, क्योंकि पहले भी ओ हेनरी का आया था, ओ हेनरी ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी है। शॉर्ट स्टोरी हैविंग अ मोरल, ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें कोई ना कोई नैतिक शिक्षा हो, उसे क्या कहते हैं, पैराबल भी होगा, फेबल भी होगा, दोनों होगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सारे ऑप्शन पढ़ के क्वेश्चन करना, आप बिल्कुल एक्साइट होके आंसर मत कर देना कि ये तो मुझे आता ही है, चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना है। विच टाइप ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता कि आंसर क्या है, ये जरूरी होता है कि तीनों रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं 50% स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में या टेंशन में होते हैं और वो अच्छे से ऑप्शंस को नहीं देखते हैं, क्वेश्चन को डील करना ही आपका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ऑप्शंस को देखना, ओके। अब देखो, एक होती है ट्रेजेडी जिसमें कैरेक्टर्स का एंड हो जाता है, एक होती है कॉमेडी जिसमें सबकी हो जाती है शादी, एक होती है पहले तो मारकाट होता है लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे नॉर्मल हमारी हिंदी मूवीज में होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रेजिक कॉमेडी या ट्रेजाई कॉमेडी, ट्रेजाई कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है, जिसमें ट्रेजेडी तो होती है लेकिन पीसफुल एंडिंग भी होती है। एडोनिस, पीबी शैली की लिखी है, किसकी डेथ पे, तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, केट्स की डेथ पे लिखी है एडोनिस, और लिसिडियास जो लिखी है वो एडवर्ड किंग पे, मिल्टन ने। विद व्हाट डू द न्यू टेस्टामेंट प्लेस, भी न्यू टेस्टामेंट प्लेस है वो किसके साथ डील करते हैं, किस एक्शन पे डील करते हैं, तो जब जो क्रिसस है, या हम कह सकते हैं जेसस है, जेसस क्रिस्ट की बर्थ से रिलेटेड है ये न्यू टेस्टामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेपरेट इवेंट विच फॉलोज क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स को फॉलो करते हुए जब कोई इवेंट होता है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेजिक फोर्स कहेंगे, क्लाइमेक्स के बाद क्या आएगा, ट्रेजिक फोर्स, सेपरेट इवेंट पूछा है इन्होंने। विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रेजेडी, इनमें से कौन सी ट्रेजेडी नहीं है, तो किंग लियर है, हेमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं है, तो यहाँ पे आप किस पे टिक लगाएंगे, डी पे टिक लगाएंगे, ये नहीं है। सोनेट क्या होती है, एक लिरिक पोइम होती है, राइम स्कीम होती है, बिल्कुल होती है, मेडिटेशन वाली होती है, ये क्या होती है, देखो लिरिक पोइम कहेंगे तो हम ज्यादा बेटर रहेगा ना इसका आंसर, ओनली राइम स्कीम नहीं होती है ना, पोइम के अंदर ही तो होती है, ऑल ऑफ दीज कर देते तो सही रहता, लेकिन ये सोल मेडिटेशन आ गया इसलिए यहीं पे ही आंसर आ जाएगा हमारा। विच कैटेगरी ऑफ सोनेट इज डिवाइड, कौन सी कैटेगरी 8 और 6 में डिवाइड होती है, तो एक अभी मैं पेट्रार्क आंसर कर देती तो मैं भी वो जल्दबाजी कर देती, लेकिन इटालियन भी तो है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, डी, बस यहाँ हमें गोले फिल करने हैं हमारे, हम ये कोई नहीं देखेगा, हमें पता है, तो डी लगाना है, हम यहाँ पे बी नहीं लगाना। विच कैटेगरी ऑफ सोनेट हैज राइमिंग स्कीम, ए बी,
फिर वापस गए हैं बीसी बीसी, कुछ याद आ रहा है? एक कदम पीछे, मैंने बताया था स्पेंसर ऐसे करता है, एक कदम पीछे। सी इज द राइट आंसर। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे है एलेजी क्या होती है, किस टाइप की पोइम होती है? एलेजी जो होती है दैट इज पोइम ऑन मेकिंग फन ऑफ कनिंगनेस इन ह्यूमन बिहेवियर, रीयूनियन विद गॉड, लेमेंट फॉर सम ट्रेजिक इवेंट और रोमन लिटरेचर। क्या आंसर देना पसंद करेंगे? सारे ही आंसर रॉन्ग है, सिर्फ अगर सही आंसर आ रहा है तो लेमेंट वाला इन कर देंगे, पछतावा लेमेंट वाला। आयम्बिक पेंटामीटर में फोर्थ लाइन स्टेंजा को क्या कहते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है, और उसमें चार चार लाइन की जो स्टेंजा है उनके लिए स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, जिसे एलेजी स्टेंजा कहते हैं, याद रख लेना। दिस टाइप ऑफ एलेजी रिप्रेजेंट, शौक मनाने वाला और जिसके लिए शौक आप मना रहे हैं उन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला क्या कहते हैं? उसको पेस्टोरल एलेजी। ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोइट्री, ड्रामा पोइट्री से क्यों अलग होता है? क्योंकि इसमें एक्शन होता है ना, ये मेटाफर, राइम स्कीम, स्टेंजा ये तो पोइम में होते हैं। बी आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टाइप ऑफ रियलिस्टिक कॉमेडी, इनमें से रियलिस्टिक कॉमेडी का एक टाइप क्या है? कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स या दोनों? रियलिस्टिक कॉमेडी का जो टाइप है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, अगर नहीं पता है तो याद कर लेना। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट को किसने क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया? हाँ, इसका आपको ये याद करना है, ये या ये इसका ओरिजिन याद करना। आई डोंट नो हु क्रिएटेड द इटालियन सोनेट। एक तो होता है किसने लिखे, लिखे होते तो डेंटे और पेट्रार्कन आ जाते, है ना, लेकिन इससे पहले भी क्रिएट करने का है, तो ये नया क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप याद कर लेना। गैकोमो दा लैंचिनी। Which of the following is the rhyme scheme of octave sonnet? Octave, A B B A, ये तो 6 लाइन्स की हो जाता, अगर सेस्टेट पूछा होता तो इनको हम टिक लगा देते, अभी हम ए पे टिक लगाएंगे। 14 लाइन को क्या कहते हैं? 14 लाइन की पोइम को क्या कहते हैं? सोनेट ही कहते हैं ना। तो क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, जिस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं उसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, रिवीजन करते रहो आप। इंग्लिश सोनेट को किस नाम से पुकारा जाता है? नोन एज शेक्सपियन सोनेट, यस। इटालियन सोनेट को दूसरा नाम कौन सा है? पेट्रार्क सोनेट, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइम स्कीम ऑफ सेस्टेट? मैंने बोला सेस्टेट, तो सेस्टेट की सी डी सी, सी डी सी, नहीं बी तो नहीं होगा ना, होगा क्या? ऐसे था सी डी ई, सी डी ई, एक तो ये था सी डी सी, सी डी सी, एक ये था सी डी सी डी डबल ई, ये था, ये तो नहीं होगा, इसका आंसर कर लेंगे हम सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एलेजिक, एलेजिक के लिए बताना है आपको इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? कि द एलेजी इज फाउंड इन ग्रीक एंड लैटिन वर्सेस, द थीम फॉलोड इज सैड मोurnful, इट इज डेक्टाइलिक हेक्सामीटर कपलेट, है ना, तो बिल्कुल सारी बातें सही है, कुछ भी फॉल्स नहीं है। इन तीनों चीजों को एलेजाइक के बारे में याद कर लेना, डी इज द आंसर। फॉल्स कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड, ये क्वेश्चन अभी आया था थोड़ी देर पहले, तो वो हो जाता है हमारा शॉर्ट स्टोरी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है, बोथ आ जाएगा सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रेजेडी विलेन जो होता है विक्टिम बन जाता है, विलेन ही डिजास्टर का विक्टिम बन जाता है, देखो विलेन को हम विक्टिम कहते हैं, तो वो होता है आयरनी, विडंबना। विच टाइप ऑफ ट्रेजेडी इज फॉलोड बाय पीसफुल, जो जिसमें पीस हो बाद में, तो अभी पढ़ा था हमने कॉमेडी। हाउ मेनी सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर, बता ही दोगे आप इजीली। आप कहोगे मैडम तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, एक्चुअली कोई भी तो क्या नहीं है तो सही, लेकिन टाइपिंग एरर हो गया है, 154 आएगा। और इसने कितने लिखे? मिल्टन ने 24 लिखे। सिजेरा किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? मिल्टन अपने ओन हिज ब्लाइंडनेस में यूज करता है, अगर आपको याद है
तो 7.5 लाइन के बाद में वो रुकता है, वो पूछता है ओ पेशेंस, पेशेंस रिप्लाइड, सॉरी ओ पेशेंस नहीं, पेशेंस रिप्लाइड कोमा, यहाँ पोइम में आता है, आप पोइम पढ़ के देखना। पेशेंस उसको रिप्लाई करता है, फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को याद होगा क्योंकि उनके था ये, तो पेशेंस उसको रिप्लाई करता है ना, तो वहां पर से खत्म होती है 7.5 लाइन। तो मिल्टन यूज करता है सिजेरा को, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। सिजेरा होती क्या, एक पोज होता है, एक पोज होता है, एक रुकावट, एक अपने कहते हैं ना थोड़ा सा रोकते हैं हम चीज को, तो इंडिकेटेड बाय कोमा। तो 7.5 लाइन तक वो बोलता है और फिर पेशेंस बोलता है। द स्टेंजा ऑफ टू लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। क्वार्टिन कितनी लाइन का होता है, 4 लाइन का होता है। देखो आप याद कर लेना, 4 लाइन क्वार्टिन, 2 लाइन कपलेट, 3 लाइन टर्सेट, 6 लाइन आपका सेस्टेट, 8 लाइन ऑक्टेव, बस ये याद करने, और क्या है। जो एलेजी है, द एलेजी इज अ मोurnful पोएम, टिपिकली अ lament फॉर द डेड, सही बात है। प्लेजर के लिए तो बिल्कुल नहीं होती, हिस्टोरिकल भी नहीं होती, तो ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज द मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 6 फीट। देखो ये फिट भी याद कर लो आप, अगर कोई पेंटामीटर है कहीं पे तो वो हो जाएगा 5 फीट, ओके। अगर कोई ऑक्टामीटर है तो 8 हो जाएगा। अगर कहीं पे आपका हेक्सामीटर है, हेक्सा, नोना, ऑक्टा, सेप्टा, सेस्टा, ऐसे करके आते हैं ये, तो जब अगर आपके 94 वाले क्वेश्चन में ये आपका हेक्सा 6 होता है, ट्राई का 3 हो जाता है, और हेप्टा 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 याद करना पड़ेगा, ओक्टा, नोना, ऐसे करके होते हैं, एक बार आप चेक कर लेना प्लीज इसको। तो यहाँ पर 6 फीट का जो होता है वो हेक्सा होता है। मैं देखती हूँ, हेप्टा का बताती हूँ। सिजेरा क्या होता है, ए ब्रेक होता है, यूनियन होता है दो लाइंस के बीच में, चेंजेस ऑफ इनवर्स ये भी नहीं होता, ब्रेक बिटवीन वर्ड्स विद इन अ मेट्रिकल फुट और पोज मिडल ऑफ लाइन, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, यस ठीक है। और फिर है डेक्टाइलिक मीटर किसे कहते हैं, डेक्टाइलिक मीटर क्या होता है, असेंडिंग मीटर होता है, और डेक्टाइटिक डायमीटर होता है, या फिर लैम्बिक लैम्बिक हेप्टामीटर होता है, या फॉलिंग मीटर होता है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेंजा कंसिस्ट 8 iambic पेंटामीटर विद द हेक्सामीटर, मतलब 8 आयम्बिक पेंटामीटर के साथ हेक्सामीटर होता है, उस स्टेंजा को क्या कहते हैं, याद करना है हमें, ओटावा रीमा कहते हैं उसे। देखो ट्रजा राइमा, ओटावा राइमा ये सारे आपके आते हैं, तो यहाँ उसको कहेंगे ओटावा राइमा। नहीं, एक मिनट, लेट मी सी, ओटावा 8 लाइन को होता है, ओटावा जो है 8 लाइन का होता है। इसने क्या बोला है, एक बार दोबारा पढ़ती हूँ मैं, इसने बोला है 8 आयम्बिक पेंटामीटर विद द हेक्सामीटर। ये स्टेंजा जो है, कौन से स्टेंजा जाने जाते हैं, तो वो आएगा स्पेंशन स्टेंजा, इसका सी होगा राइट आंसर, स्पेंशन। फिर है द मीटर यूज इन सोनेट, सोनेट में तो मैंने पहले ही बताया था आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है, आप याद रख लेना। फार्स क्या होता है, फार्स एक हास्य होता है, किसी पे मजाक उड़ाया जाना, तो इसका आंसर हम कर देंगे डी, राइट आंसर कर देंगे डी। फिर हीरोइक ड्रामा क्या होता है, तो हीरोइक ड्रामा इसने पूछा है कि ओरिजिनेट किसने किया, हीरोइक ड्रामा सबसे पहले ओरिजिनेट किसने किया, तो जॉन ब्रैंडन इज द राइट आंसर। कौन सा यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हीरोइक ड्रामा, कि ये एक रिस्टोरेशन ड्रामा होता है, हीरोइक कपलेट में होता है, ये जॉन ड्रैडन ने एक्सपोनेंट किया, या ऑल ऑफ दीज, आपको क्या लग रहा है, सारे ही, क्योंकि जॉन ड्रैडन ने भी किया, हीरोइक कपलेट में होता है और रेस्टोरेशन ड्रामा होता है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर पूछा इसने हिम क्या होता है, तो हिम आपने सुना होगा कोई प्रार्थना वगैरह होती है ना, हिम किसे कहते हैं, भजन भी हिम ही, हम इंग्लिश भजन की बनाएंगे ना तो हिम ही होगी, क्योंकि हिम एक प्रार्थना होती है, तो ये रिलीजियस हो गया, ए हो जाएगा इसका।
हॉपकिंस पाइड ब्यूटी, ये किसका एग्जाम्पल है? अब याद रखना, ये आपको याद रखना है, नया क्वेश्चन आपके लिए। तो ये कर्टेल सोनेट का है, क्योंकि 10.5 लाइन है, उसमें हॉपकिंस लिखता है। आप अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना हॉपकिंस का, तो वही हॉपकिंस आ गया, पाइड ब्यूटी नाम आ गया, और ये कर्टेल सोनेट है। हीरोइक क्वाड्रेंट क्या होती है? 4 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में होती है, या हेक्सामीटर में होती है, टेट्रामीटर में होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा आइम्बिक पेंटामीटर में, हीरोइक क्वाड्रेंट में 4 लाइन होती है। आज के लास्ट 3 क्वेश्चन और बता देती हूँ, 107 यही कंप्लीट हो जाएंगे। आगे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज लिंक सोनेट। लिंक सोनेट किसे कहते हैं? कि लिंक करता है। स्पेंसर सोनेट को लिंक सोनेट भी कहते हैं, ये याद रखना। फिर अभी वो ओटावा रीमा, बिल्कुल मैंने थोड़ी देर पहले ओटावा रीमा बताया था ना आपको। ओटावा रीमा स्टैंजा में क्या होता है? ओटावा रीमा में 8 लाइंस होती है। क्या कितनी? 8। डेंटे एड्रेस करता है लव सोनेट, किसको करता है? थोड़ी देर पहले वो भी आया था, पेट्रार्क किसे करता है? लोरा को। अब पूछा डेंटे किसको करता है, तो अपने अपने गर्लफ्रेंड के नाम बता रहे हैं सब ये, बिट्राइस को। तो हमें क्या लेना, हमने तो याद करना है, चाहे कोई किसी की गर्लफ्रेंड हो तो बिट्राइस हो जाएगा। ये थे हमारे 107 क्वेश्चन। यहाँ पे इनके आंसर की भी दे रखी है, तो आप एक बार पढ़ लेना और पूरी वीडियो देख लेना। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में देख ले। मैं सबके कमेंट सेक्शन सबका चेक करती हूँ, इनबॉक्स में कुछ आया है कि नहीं आया है। वैसे तो आप लोग बहुत महान हैं, बहुत कम लोग हैं जो कोई भी कमेंट करते हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो देखते भी नहीं है, ये भी मुझे पता है। बट मैं तो आपके भले के लिए सारे वीडियोस बना रही हूँ। शायद इन्हीं में से कोई वही 2 क्वेश्चन आ जाए जो आने वाले हैं, तो हो सकता है 99%, 99.9% आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस तो करवा ही दिए, कुछ बचा ही नहीं है। और इससे पहले भी वीडियो दी थी, तो दोनों वीडियो देख लेंगे, लिटरेरी टर्म्स के लिए मोर देन इनफ है। थैंक यू गाइस। अभी आपका टेस्ट सीरीज का कुछ पार्ट चलता जाएगा, 24-25 तारीख तक तो मैं डालती जाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और दूसरे स्टूडेंट से करवाएं। जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं सबको आप बताएं मेरे इस चैनल के बारे में, कि इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। और सारी फाइल्स जो रह गई है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद ज्योति माहेश्वरी पे वहां पे डाल दूंगी, तो वहां से आप देख लेना। बाय बाय, थैंक यू।